आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। अमरनाथ यात्रियों की एक बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 39 यात्री जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद पुलिस, SDRF और मकामी रजाकारों ने इमदादी कार्रवाई शुरू की। जख्मियों को इब्तिदाई इलाज मुआवजा के लिए कंगन अस्पताल में दाखिल किया गया। बाद में उन्हें मजीद इलाज मुआवजा के लिए स्किमसोरा मुंतकिल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे में जख्मी यात्रियों को फराहम की जा रही तिबी निगहदाश्त का जायजा लिया। LG ने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को हिदायत दी है कि वो जख्मी यात्रियों की हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के इक़दामात करें। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर वज़ीर सेहत सकीना आयतू ने स्किमसोरा का दौरा करके वहां दाखिल जख्मियों की इयादत की। उन्होंने कहा कि जख्मी यात्रियों को इलाज की मुनासिब सहूलियात दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे उन्होंने डायरेक्शन दी सुबह, जब उनको रात में पता चला है कि यहाँ पे आके मैं विजिट करूँ और इनका हाल चाल जानूँ। अगर कोई और ज़रूरत होगी तो वो मैंने ऑलरेडी डायरेक्टर साहब को या इनकी पूरी टीम जो यहाँ पे है उनको हिदायत दी है कि जितना अच्छा इलाज हो सके वो इन जो यात्रीज है यहाँ पे एडमिट उनका होना चाहिए, और जो भी पॉसिबल मदद हो वो उनके लिए करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने जितने भी देखे हैं यहाँ इंजर्ड जो भी है सारे ठीक हैं और अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छी तरह उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते जारी है। ताहम पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी होने की सूरत में इस रास्ते से यात्रा आरजी तौर पर बंद है। भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से आज सुबह यात्रियों का 21वां जत्था बालतल के रास्ते पवित्र गुफा के दर्शन के लिए वादी की तरफ रवाना हुआ। इस बीच आज सुबह 11 बजे तक 3,924 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। यात्रा शुरू होने से अब तक 4,30,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सियाहती सरगर्मियां जम्मू और कश्मीर के इख्तिसादियात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। SKICC श्रीनगर में एथिकल टूरिज्म कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियाहती सरगर्मियों को जामिया बनाया जाना चाहिए ताकि इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद और नौजवान बाइख्तियार बन सकें। इस कॉन्क्लेव का एहतमाम टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड JNK ने किया था। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि कुदरती आफात के असरात से निमटने के मंसूबों में आज की सरमायाकारी मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन महकमे की कारगुजारी का जायजा लेते हुए उन्होंने इस सिलसिले में तश्कील दिए गए 5 जहती जामिया मंसूबे की अमलावरी का तफसीली जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि कुदरती आफात के लिए कश्मीर को काफ़ी हसास करार दिया गया है, जिससे ये लाजमी बनता है कि इन आफात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे को न सिर्फ फ़रोग़ देना है बल्कि मुस्तकम और पायदार बनाना भी नागुज़ीर बन गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की सदारत में ज़िला सतही एनकॉर्ड कमेटी की एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। 100 रोज़ा जम्मू कश्मीर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनक़्क़िदा इस मीटिंग में ज़िला श्रीनगर में मुनशियात मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि अब तक 169 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 238 मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 103 करोड़ रुपए मालियत की गैर कानूनी जायदाद जब्त और 89 बैंक खाते मुंजमद किए गए हैं। मीटिंग में मजीद कहा गया है कि कार्रवाई के तहत 101 ड्राइविंग लाइसेंस, 59 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और 70 दवा फरोशों की लाइसेंस मुअत्तल की गई। मीटिंग में मुनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया गया। उधर गांदरबल और बांडीपुरा अजला में भी एनकॉर्ड कमेटियों की मीटिंग मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरान की सदारत में मुनक़्क़िद हुई। इन मीटिंगों में दोनों अजला में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनशियात के इंसदाद से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा लिया गया। दोनों डिप्टी कमिश्नरों ने मुतल्लिका अफसरान खुसूसन एक्साइज और ड्रग कंट्रोल महकमों को मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने, नीज़ मेडिकल स्टोरों की सख्त निगरानी की हिदायत दी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने बैनुल-अक़वामी तालीमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए जर्मनी की पीटरब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत दोनों इदारे तदरीस, तहक़ीक़, तलबा व असातिज़ा के तबादले और मुश्तरका तालीमी सरगर्मियों में ताउन करेंगे। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा है कि इश्तराक तहक़ीक़ और इल्मी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा। आज हेपेटाइटिस की रोकथाम का आलमी दिन है।
اس دن کا مقصد جگر کی بیماری سے متعلق بیداری پیدا کرنا اور ہیپاٹائٹس کی صورت میں احتیاط اور علاج سے متعلق جانکاری عام کرنا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے جموں کشمیر میں بھی کئی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو۔ خدا حافظ۔